यूजीसी के नए नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज ने बुधवार को शहर में प्रभावी प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज जन राधावल्लभ मार्केट में एकत्रित हुए और रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। खरगोन शहर में बुधवार को यूजीसी के नए नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। राधावल्लभ मार्केट में बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज जन एकत्रित हुए और नारेबाजी कर निर्णय पर आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद समाज जन रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। स्वर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और यह छात्रों के हितों की हत्या करने जैसा है। समाजजनों ने इसे उच्च शिक्षा पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में ढकेलने की साजिश है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना की सामान्य वर्ग द्वारा काफी आलोचना की जा रही है। देश भर में इस नियम का विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। काला कानून, यूजीसी काला कानून, यूजीसी काला कानून, यूजीसी काला कानून। यूजीसी कानून, काला कानून, काला कानून, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून, यूजीसी कानून, काला कानून, काला कानून। के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले काले कानून को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ईओसी के तहत बनाई गई समता समिति में एससी, एसटी, ओबीसी सहित स्वर्ण समाज के व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों। सरकार ये यूजीसी कानून लाया है, उसके हम विरोध में आए हैं कि ये सारे हिंदू समाज को विभाजित करने वाला है। इस कानून में बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि हिंदू समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देगी। एक और तो हम संघ का अभी 70वीं वर्ष चल रहा है, हम लोग जात पात को खत्म करके सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सरकार भी चुनाव के समय नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसी सरकार ने अभी ये कानून लाने की क्या आन पड़ी, जबकि ये देखा गया है कि देश किस ओर जा रहा है। अब तो ऐसा जो पुरानी सदियों में चला आ रहा था कि जो छुआछूत, वर्ण व्यवस्था या इस प्रकार से व्यवस्था रहती थी, अब तो लोग सब इससे उभर के सामने आ गए। अब मैं खुद स्वर्ण समाज का हूँ, मेरे बहुत सारे दलित और पिछड़े और ओबीसी वर्ग के भाई है, उनके साथ मेरा उठना बैठना, खाना पीना, घर पे आना जाना सब कुछ है। लेकिन सरकार को ऐसे क्या कानून की आन पड़ी जो इस प्रकार का ये कानून लेकर आई है। ये कानून सभी हिंदू समाज को बांट देने वाला है। ये अगर सरकार को कानून लाना ही था तो लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाते, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाते, गो हत्या के विरोध में कानून लाते। ये हिंदू समाज को बांटने वाला जो कानून लाए हैं उसके हम विरोध में हैं। ये यूजीसी जो काला कानून है, इसमें यदि ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर देगा। इस कानून के अंतर्गत यदि सामान्य ये यूजी अपने एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र यदि उसकी थोड़ी सी भी बहस या कुछ भेदभाव उसके साथ हो जाता है और यदि वो सामान्य छात्र की शिकायत करता है तो उसको 24 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसको जेल तक जाने के प्रावधान है। इसमें अगर पहले ये प्रावधान था, 2012 से चला आ रहा था कि यदि कोई किसी की झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी जुर्माना या सजा के प्रावधान थे, लेकिन इस नए एक्ट में उसको प्रावधान को हटा लिया गया है। और जो इसमें ये पूरी जो समिति होगी, इसमें कॉलेज में एक समिति बनाई जाएगी जो ये सारे प्रावधानों को देखेगी, ये सारे प्रकरणों को देखेगी। लेकिन उस समिति में, समता समिति में ओबीसी को रखा गया है, एसटी समाज को रखा गया है, एसटी समाज को रखा गया है, लेकिन उसमें स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं। तो ऐसे में हम न्याय की कैसे उम्मीद करेंगे? ऐसे में तो यदि कोई स्वर्ण समाज का बालक यदि कोई टॉपर होगा तो उसके विरुद्ध कोई भी जलने वाला या देश रखने वाला ओबीसी या किसी एससी एसटी का छात्र उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर देगा और वो टॉपर व्यक्ति को कॉलेज से भी रेस्ट्रिकेट कर देंगे, उसको जेल भी हो जाएगी, उसका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा स्वर्ण समाज का बालक का। हाँ, चेतावनी देना चाहते हैं हम सरकार को, यही चेतावनी देना चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस काले कानून को आप अतिशीघ्र वापस लो,
नहीं तो स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और हम एक और बात कहना चाहते रैली भी निकाली है ज्ञापन में, सुबह क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेके ये कहना चाहेंगे, क्या स्वर्ण समाज के लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? यूजीसी जैसे कानून लाने के पहले थोड़ा सा स्वर्ण समाज के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। हम तो यूजीसी का मतलब समझेंगे उल्टी गिनती शुरू। हम अगर आपको इतने अच्छे प्रतिनिधित्व करके बिठाते हैं जगह पर, तो आप जो सांसद में हमारे स्वर्ण लोग भी बैठे, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी कि क्या आप लोग वहाँ पर हम रोड पे बोल रहे हैं तो आप संसद में हमारे लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? ये हमारे हक की लड़ाई है, इसके लिए हम रोड पे उतरे हैं। और अगर हमारे को सही निर्णय नहीं मिला तो जो लोग हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रैली आती जब वादे किया जाते उसमें एक नारा भी चलता है ये तो सेफ है, हाँ। लेकिन वहाँ पर यूजीसी लाकर क्या सरकार दर्शाना चाहती है? आप समझिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, उनके ऊपर अगर इस तरह के कानून लागू कर दिए जाएंगे तो क्या वो इस देश को आगे लेके जाएंगे कि ये जात पात में बदल जाएगा यूजीसी आने से? आपको ये सब चीजें सोचना चाहिए। स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए कोई एक भी नियम ऐसा नहीं बनाया गया है जहाँ पर बच्चे अपने अधिकार की बात कर सकते हैं, तो हम इस कानून का विरोध करते हैं। क्या चेतावनी देना चाहते हैं इसके माध्यम से? हम चेतावनी ये देना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज को कमजोर ना समझे। जो स्वर्ण समाज के नेता है या जो नहीं भी है, अगर स्वर्ण समाज को लाइटली लिया गया तो हम बताएंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। जिन्होंने मैं करणी सेना परिवार से हूँ, जिन्होंने 576 रियासतें दान कर दी है, अगर हम मांगने पे आ गए तो देश कंगाल हो जाएगा। क्या नाम है? ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी, करणी सेना परिवार प्रदेश अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।